उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नंदनपुर में एक पुराना मगर सुसज्जित घर था। इसी घर में रहते थे हरि प्रसाद मिश्रा और उनकी दूसरी पत्नी शारदा देवी। हरि प्रसाद की पहली पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। पहली पत्नी से उन्हें एक बेटी थी, अनन्या। शारदा देवी की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी से एक बेटी थी, काव्या। कागजों में दोनों बहनें थीं, लेकिन दिलों में दो अलग दुनिया। अनन्या शांत स्वभाव की, पढ़ाई में तेज, कम बोलने वाली। काव्या तेज तर्रार, जिद्दी, हर बात में आगे रहने वाली। घर में अक्सर सन्नाटा नहीं, तनाव रहता था। काव्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? बेटा, जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। और मैंने तेरा टिफिन भी बना दिया है, तेरे पसंद के आलू के पराठे। आ रही हूँ माँ। मेरी नीली वाली चूड़ी कहाँ है? अरे वहीं रखी है, देख तो सही। माँ, आज मेरा गणित का टेस्ट है, कुछ खाने को मिलेगा? हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। तू तो बड़ी हो गई है, खुद बना लिया कर, हर बात में आलस। दीदी, आप भी ना माँ को परेशान कर देती हो। बहन, मैं तो बस वो। हाँ ना, तो काम ना काज की दुश्मन अनाज की। बड़ी आई खाना मांगने, जा जाकर बना के खा। अनन्या चुप हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। हरि प्रसाद ये सब दूर बैठा देख रहा था, पर उसने एक शब्द तक न बोला। शारदा, दोनों बच्चियां हैं, एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती हो? मैं किसी पर जुल्म नहीं कर रही। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं मेरी बेटी के हक के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और अनन्या? वो आपकी बेटी है, आप अपना समझो। क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, वो मेरी सौतेली बेटी है। हरि प्रसाद ये बात सुनकर चुप हो जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पापा, मैं आज फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरी बेटी। हर बार यही। लगता है स्कूल वाले भी इसे ही पसंद करते हैं। अरे नंबर से क्या होता है, असली जिंदगी में देखेंगे। चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम तोड़ो मत। मैं कहूँ कुछ गलत बोल रही हूँ? पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। अनन्या का चेहरा उतर जाता है। वो वहां से चली जाती है। अनन्या अपने कमरे में खुद से बातें करते हुए। क्या मैं सच में किसी की अपनी नहीं हूँ? क्या माँ मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती? और पापा भी कुछ क्यों नहीं बोलते? उस रात अनन्या बिना खाए रो रो कर रात बिताई। उसके आंसू से तकिए पूरी रात भीगते रहे। अनन्या का सपना था सरकारी टीचर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना। और काव्या चाहती थी जल्दी शादी करना, अच्छा घर और खूब ऐशो आराम। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। पापा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? हाँ पापा, और इसलिए मुझे शहर जाकर कोचिंग करना होगा। लड़कियां अफसर बनेंगी, घर कौन संभालेगा? अरे मैं तो कहती हूँ इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ। चूल्हा चौका सीख, तेरे काम भी आएगा। हाँ दीदी, अफसर बनकर कौन सा राज करने वाली हो? ज्यादा उड़ो मत, गिरोगी तो चोट लगेगी। आखिरकार हरि प्रसाद ने किसी तरह अनन्या को शहर भेज दिया। जाते वक्त अनन्या। पापा, डर लग रहा है। डर ही तो जीत की पहली सीढ़ी है। पापा, मैं मेहनत करूंगी। हाँ बेटा, खुद को कभी कम मत समझना। देखते हैं कितनी दूर जाती है। अनन्या शहर तो चली गई, पर बहुत संघर्ष देखा। छोटा कमरा, ट्यूशन, भूख, अपमान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज फिर सिर्फ चाय से काम चलाना होगा। बेटी, तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया है पापा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ। उधर बड़े धूमधाम से काव्या की शादी बड़े घर में हो जाती है। देखा, मेरी बेटी की शादी कितने बड़े घर में हुई। मैं तो बस इतना चाहता हूँ मेरी बेटियां जहां भी रहे बस खुश रहे। अरे खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब मेरी बेटी तो राज करेगी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीने बाद काव्या के ससुराल की सच्चाई सामने आ जाती है। दहेज कम लाई हो, तेरे माँ बाप ने हमें ठग लिया। मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? चुप रह, लड़की होकर आवाज ऊंची करती है। काव्या पहली बार रोई। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी। क्या सच में पढ़ाई बेकार है? उधर अनन्या पढ़ लिख कर एक सरकारी टीचर बन जाती है। उसका ट्रांसफर उसके गांव में ही हो गया था और वो थोड़े ही दिनों में घर चली आती है।
और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुना तुमने, हरिप्रसाद जी की बेटी है ना, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। वही जो चुपचाप रहती थी। हाँ वही, किस्मत हो तो ऐसी। जिसे मैं हमेशा कम समझती रही, वही आज। बेटी, आज तुझे देखकर माँ बहुत चुप है। हाँ पापा, चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कहती है। काश मैं पहले बोल पाया होता तेरे लिए। आपने मुझे पढ़ने दिया, वही बहुत है। अब काव्या टूटने लगी थी। रोज रोज की पति सास के ताने, अपनी हुई बेइज्जती देख, और वो सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली आती है। काव्या, दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अब हम सिर्फ बहनें हैं। एक शाम काव्या अनन्या के कमरे में आई और बोली, दीदी, क्या मैं कुछ पूछूं? पूछो। आपको कभी मुझसे नफरत हुई? नफरत नहीं, बस दर्द होता था। मैं माँ की बातों में। मुझे पता है, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। बेटी, आइए माँ। बेटी, मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। अब समझ रही है ना, आज आपने मुझे पूरी माँ दे दी। हाँ दीदी, अब हम सभी लोग साथ रहेंगे।